हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? होप सो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होगे। वैसे भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, सिल्वर भी ऑल टाइम हाई पे चले गए हैं। ठीक है, तो अभी अपना जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो सिल्वर पे नहीं है ना मार्केट पे। एक्चुअल में क्या है कि कल मेरे साथ एक सिचुएशन आई थी। किसी पर्सन की मैंने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मैंने पूरा देखा था। उसके पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन जो था, उसका फैमिली अकाउंट सारा कुछ मिला के, तो उसका जो वैल्यूएशन बन रहा था तकरीबन तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए का वैल्यूएशन बन रहा था। समवेयर अराउंड 75 लाख 77 हज़ार होगा या 77 लाख 75 हज़ार होगा, जो भी हो वो मेरे को पूरा क्लियर रिमेम्बर नहीं है। तो अब उस बंदे को क्या है, टेंशन खा रही है कि यार गेन हो गया मेरा काफ़ी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो गया। उसके 5-6 साल से पोर्टफोलियो चल रहा है और जिस हिसाब से उसने अमाउंट उसमें लगभग उसका डला हुआ है, लगभग लगभग अपने 28-30 लाख या हो सकता है 33-34 होगा, वो मैंने पूरा ध्यान नहीं दिया था। तो जो अपना अभी टॉपिक रहने वाला है वो ये टॉपिक है कि इसमें टैक्स से कैसे बचे। क्योंकि क्या है कि इतना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, उसमें 112A में 1 लाख तक का एग्जामिशन होने के बाद इसमें 10% 20% की टैक्स स्लिप में टैक्स तो देना पड़ेगा अपने को। थोड़ा सा इसमें टैक्स प्लानिंग हो सकती है। ठीक है, जो ये टैक्स प्लानिंग आपको कोई नहीं बता पाएगा जल्दी से, या कोई बताएगा बताना चाहेगा भी नहीं, क्योंकि इस चीज़ के बहुत सारे पैसे लगते हैं कंसल्टेंसी के। लेकिन आप लोग एक काम कर सकते हो इस चीज़ में, इस कंडीशन में क्या होता है ना, आपके वेरियस फैमिलीज अकाउंट में मिला के है तो ये सारी चीज़ें हर साल थोड़ा थोड़ा रिडीम करो। हर साल थोड़ा थोड़ा रिडीम करने का मतलब ये नहीं है कि पैसा निकाल लो। आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म रहना है, रहो, कोई इश्यू नहीं है, आप मार्केट में और लॉन्ग टर्म रहो। लेकिन आप यहाँ पे टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हो? जैसे मान लो अभी 31 मार्च आया था, 31 मार्च से जस्ट 2 दिन पहले आप उसमें क्या करते हैं, लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए रिडीम करते पर अकाउंट में। उसके पास 8 फैमिली अकाउंट्स थे, 8 से कितने रुपए आ गए, 16 लाख। और 2 दिन बाद 3-4 अप्रैल को फिर से 16 लाख विड्रॉल करते हैं, हर एक के अकाउंट से 2-2 लाख, 32-33 लाख आ गया। ये दोनों सालों एकदम क्लियर हो गया। ये अहम टाइम पे इतना 1% आपका टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 31 मार्च तक का जो आपने 2.5 लाख तक का विड्रॉल किया, कितना भी गेन हो, लाख तक का तो LTCG एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 1 रुपया अपने को टैक्स नहीं देना पड़ेगा वो चीज़ में। ये बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, बहुत माइनर सी इन्फॉर्मेशन है। अगर कैलकुलेट करके चले तो अपने टैक्स प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक्चुअल में ये टैक्स प्लानिंग अपने को करनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आज अगर अपने मार्केट में देखें, हम जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा रिस्क सारा हम लोग बियर कर रहे हैं। अगर मान लो मैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो रिस्क सारा मैं बियर कर रहा हूँ। ठीक है, रिस्क पूरा मेरा है, लॉस होता है तो वो मेरा है। लेकिन अगर मैंने प्रॉफिट करता हूँ तो मेरे को सारा का सारा एक्सचेंज को पूरा का पूरा मेरे को पैसा देना पड़ता है, इन शॉर्ट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। कैसे? अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूँ, चाहे ट्रेडर हूँ, चाहे कोई भी, पहले तो मैं ब्रोकरेज पे करता हूँ। ब्रोकरेज के अलावा फिर मैं एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, जो एक्सचेंज चार्जेस होते हैं NSE BSE के, वो सारे पे करता हूँ। उसके अलावा मैं देखूँ तो अपने सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे करता हूँ। उसमें आप खर्चे, वेरियस खर्चे देखो, स्टाम्प ड्यूटी का खर्चा पे करता हूँ। उसके अलावा उसके बाद ये सब तो लॉस होने पे भी पे करूंगा। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होते ही पहले आ जाएंगे AIS में कि 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15.6% सरचार्ज इंक्लूडेड है। 15% का टैक्स, 4% का सरचार्ज, 15.6% वहां पे टैक्स लग गया। उसके अलावा अगर अपने देखे LTCG में, भाई साहब लाख रुपए के बाद 112A में आप 10% टैक्स और लेके आ जाओ, यहाँ पे ये टैक्स ले आओ, इससे ज्यादा ऊपर गया तो इसमें इतना आपको सरचार्ज और पे करना पड़ेगा। रिस्क सारा मेरा है, लॉस होता है वो सारा मेरा है, लेकिन प्रॉफिट पे मैं उनको टैक्स और लॉस पे खर्चा भी दूँ। तो ये सारी टैक्स प्लानिंग बहुत जरूरी है। और इससे क्या होगा, आप लोगों को पैसा घर पे नहीं रखना। क्या है, आपने जैसे ही मान लो विड्रॉल किया, जैसे ये 31 मार्च है, 31 मार्च आती है, आपने हर एक के अकाउंट से 2.5 लाख से 2.5 लाख का क्या होगा, इसमें मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका जो कैपिटल गेन बन रहा है या आपका जो एनुअल रिटर्न बन रहा है, जो रिटर्न बन रहा है आपका कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन को हटा के, वो रिटर्न आपका लगभग लगभग 100% का बन रहा है, डबल बन रहा होगा ना। तो अगर आप 2.5 लाख का विड्रॉल करोगे, बाकी एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है वो आपका पोर्टफोलियो देखने पे पता चलेगा। और कोई भी काम करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर कर लेना, जो आपको गाइडेंस अच्छा दे सके। लेकिन इस तरीके से ये एक तरीका हो सकता है, ये एक जरिया हो सकता है जिसमें अपने टैक्स को बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है, इससे बहुत सारे मतलब जो भी खर्चा बचेगा वो ठीक है ना। और जैसे ही आप लोगों ने विड्रॉ किया, अगले दिन तुरंत या अगले दिन या 2 दिन बाद फिर से मार्केट में डाल दो, फिर से म्यूचुअल फंड में डाल दो। एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो बढ़ जाएगी अपने। अब उस पर जो गेन होगा तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। उसके लिए अगली बार कोई और चीज देखेंगे। छोटा छोटा रिटर्न आ रहा है, जैसा भी आ रहा है। 31 मार्च को
विड्रॉ करने की प्रैक्टिस डाल लो। विड्रॉ करोगे 1 अप्रैल को वापस डाल दो, 1 अप्रैल को या 3-4 दिन के गैप से वापस डाल दो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा, बहुत सारा बेनिफिट होगा। और आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, सीरीज चल रही है, उसका प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा, जैसे ही फ्री होता हूँ नेक्स्ट वीडियो वापस उसमें बहुत जल्दी ले आऊंगा। और इक्विटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो इक्विटी मार्केट में घुसने से पहले ये सब देख लेना कि ये वित्तीय जोखिमों के अधीन है, तो कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर कर लेना। ये सारा एक डिस्क्लेमर है। इसी के साथ प्रॉफिट कमाते रहो, मजे करते रहो, बाय बाय, टेक केयर।